NCERT कक्षा 6 भूगोल अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। यह अध्याय पृथ्वी के सटीक स्थान निर्धारण और समय की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली काल्पनिक रेखाओं, अक्षांश और देशांतर की वैज्ञानिक समझ प्रदान करता है। नीचे इस अध्याय का विस्तृत सारांश दिया गया है। 1. ग्लोब और अक्ष ग्लोब एंड एक्सिस। ग्लोब यह पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप ट्रू मॉडल है। अक्ष एक्सिस ग्लोब में एक सुई झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। वास्तव में पृथ्वी का कोई ऐसा भौतिक अक्ष नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा है जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है। ध्रुव पोल्स ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये काल्पनिक अक्ष गुजरता है, उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल तथा दक्षिण ध्रुव साउथ पोल कहलाते हैं। 2. अक्षांश रेखाएं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हें अंश डिग्रीज में मापा जाता है। विषुवत वृत्त इक्वेटर ये 0 डिग्री 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी आधा भाग उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त 0 डिग्री और दोनों ध्रुवों 90 डिग्री छोटा ऊ और 90 डिग्री द के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। 1. कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 कैरेट सर्क छोटा ऊ 23 कैरेट सर्क 30 n। 2. मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 कैरेट सर्क द 23 कैरेट सर्क 30 s। 3. उत्तर ध्रुव वृत्त आर्कटिक सर्कल विषुवत वृत्त के 66.5 कैरेट सर्क उत्तर में। 4. दक्षिण ध्रुव वृत्त एंटार्क्टिक सर्कल विषुवत वृत्त के 66.5 कैरेट सर्क दक्षिण में। 3. पृथ्वी के ताप कटिबंध हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए यहाँ सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध और मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध के बीच के क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। यहाँ का तापमान मध्यम रहता है। शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच अत्यधिक ठंड होती है। यहाँ सूर्य क्षितिज होराइजन से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता। 4. देशांतर रेखाएं मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स। किसी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा देशांतर की आवश्यकता होती है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहा जाता है। प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। 5. देशांतर और समय लॉन्जिट्यूड एंड टाइम। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। देशांतर रेखाओं का उपयोग स्थानीय समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय आगे होगा और जो पश्चिम में हैं, उनका समय पीछे होगा। गणना का सूत्र पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में इक्वल्स 15 कैरेट सर्क 360/24। 1 डिग्री घूमने में लगा समय इक्वल्स 4 मिनट 60/15। उदाहरण, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व पर समय 1 घंटा आगे दोपहर 1 बजे होगा। 6. भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम -IST। अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। इसे दूर करने के लिए हर देश अपना एक मानक समय तय करता है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के बीच है, लगभग 30 डिग्री का अंतर यानी 2 घंटे का समय अंतराल। इसलिए 82.5 कैरेट सर्क पूर्व 82 कैरेट सर्क 30 ई देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्या आप इस अध्याय के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न MCQs हल करना चाहेंगे या हम अगले अध्याय पृथ्वी की गतियां के सारांश की ओर बढ़ें?